दोस्तों वैसे तो आप हमारी हर खबर पर बहुत ज़्यादा यकीन करते ही हैं, बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है हमारी बात पर। हम जो भी वीडियो आपके सामने रखते हैं आप उसको हल्के में नहीं लेते, लेकिन फिर भी आज जो खबर आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपको और ज़्यादा यकीन हो जाएगा हमारे ऊपर कि हम जो बात आप लोगों को बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, वो हल्की नहीं होती, वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। बस फर्क ये है कि हम थोड़ा पहले बता देते हैं, इसलिए वो खबर थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन एक दो दिन में उस खबर की बहुत ज़्यादा चर्चा पूरे देश के अंदर शुरू हो जाती है। ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर दी मैंने अपनी, खैर कभी कभी कर देना चाहिए अपनी तारीफ भी। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन बहुत आसान भाषा में बताई जाती है। कल हमने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसका नाम है संचार साथी। कल आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो शायद आपने, हो सकता है कि ज्यादा गौर से इस बात को ना सुना हो कि क्या है यह संचार साथी ऐप जिसके बारे में फराज भाई बता रहे हैं, जिसको सरकार ने कहा है कि हर मोबाइल में अब डाल दिया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कल तमाम मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को एक आदेश दिया गया कि आपके पास 90 दिन का वक्त है। जो भी कंपनी भारत के अंदर मोबाइल बनाएगी उसको अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल यानी प्री डाउनलोड संचार साथी ऐप देना होगा। बहुत सारे ऐप होते हैं हमारे मोबाइल में, जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं जिसको हम अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाते, वो हमेशा मोबाइल में रहते ही हैं। इसी तरीके से संचार साथी ऐप को लेकर भी ऐलान किया गया। यह खबर हमने आपको कल बताई थी, लेकिन आज यह खबर अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा बन गई कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। देश के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से संचार साथी ऐप की आज बात की जा रही है, संसद में तक इसकी बात हुई है। आखिर इतना हंगामा इस संचार साथी ऐप को लेकर क्यों हो रहा है? दरअसल ये बात कल भारतीय दूरसंचार विभाग की तरफ से बताई गई थी, लेकिन आज जब हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए ये जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है यह मुद्दा बेवजह का है। संचार साथी ऐप जो है वो यूजर्स की सुरक्षा के लिए मोबाइल में डाला जा रहा है। अब लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, उसको चाहे तो मोबाइल में रख सकते हैं, नहीं तो उसको डिलीट कर सकते हैं। यह बयान आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दिया गया। लेकिन कल भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है डीओटी, उसकी तरफ से यह कहा गया कि जो भी कंपनी अब मोबाइल बनाएगी उसमें यह ऐप दिया जाएगा और यह ऐप अनइंस्टॉल नहीं होगा। इसी बात को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया कि सरकार जिस तरीके से पेगासस लगाकर जासूसी कर रही थी, उसी तरीके से यह संचार साथी ऐप भी जासूसी के लिए सरकार मोबाइल में डलवा रही है। विपक्ष के नेताओं ने इस संचार साथी ऐप का बहुत ज्यादा विरोध शुरू कर दिया। आज पूरा दिन हंगामा रहा है इस बात को लेकर। बहुत सारे नेताओं का यही कहना है, विपक्षी नेताओं का, कि सरकार हर एक नागरिक को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम निजता और आजादी के मौलिक अधिकार का हनन है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है, यह एक जासूसी ऐप है, सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप का नया चेहरा बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सरकार फ्रॉड रोकने के नाम पर हर कॉल सुनना चाहती है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार मोबाइल की जासूसी करना चाहती है। तो तमाम विपक्षी पार्टियों की नेताओं की तरफ से यही कहा गया कि सरकार इस एप्लीकेशन को डालकर तानाशाही दिखा रही है, हर एक इंसान को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, सभी की जासूसी करना चाहती है। जब इस तरह का हंगामा शुरू हुआ, इस तरह की चीजें विपक्षी नेताओं की तरफ से कही गई, तो इसी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सेफ्टी के लिए इस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाला जा रहा है। किसी का मोबाइल खो जाता है तो उसका मोबाइल भी इस संचार साथी ऐप की मदद से ढूंढा जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं, कितनी सिम चल रही है, उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं या पुराना मोबाइल किसी से खरीद रहे हैं तो उस मोबाइल का IMEI नंबर आप इस एप्लीकेशन में डालकर चेक कर सकते हैं कि यह मोबाइल कहीं चोरी का तो नहीं है या कोई पुराना मोबाइल तो नहीं है। आपके पास कोई संदिग्ध कॉल बार बार आ रही है, कोई आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, उसकी शिकायत भी आप इस संचार साथी ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये तो फ्रॉड रोकने के लिए सरकार की तरफ से लाया गया है, मर्जी है रखें, नहीं मर्जी है डिलीट कर दें। लेकिन तमाम कंपनियों को कल जो आदेश जारी किया गया, विपक्ष यही कह रहा है
कि फिर ये आदेश जारी क्यों किया गया था। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एप्पल से भी कहा गया था, लेकिन एप्पल ने मना कर दिया कि हम इस एप्लीकेशन को मोबाइल में नहीं डालेंगे, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सरकार हमारे ऊपर इस तरह का आदेश जारी नहीं करती है किसी भी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करने के लिए और उसको फिर इस तरीके से रखने के लिए कि उसको डिलीट ही ना किया जा सके। ऐसी खबर चल रही है कि एप्पल ने मना कर दिया। तो जब आदेश जारी हुआ था तभी तो इतना हंगामा हुआ, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि जो पुराने मोबाइल हैं, आदेश दिया जाएगा कि अब जो अपडेट आएगा, मोबाइल में अपडेट जो आते रहते हैं, उन अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप को मोबाइल में डाल दिया जाए। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कह दिया है कि इसको आप डिलीट कर दें या रखे रहें, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। संचार साथी ऐप 17 जनवरी 2025 को यानी इसी साल लॉन्च किया गया था। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 7 लाख खोए हुए फोन इस ऐप की मदद से वापस आ चुके हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही प्रशासन ने इस ऐप की मदद से 50,000 फोन को ढूंढ निकाला जो चोरी हो गए थे। जनवरी से लेकर अब तक संचार साथी ऐप की मदद से 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन काटे जा चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। बहुत सारी खूबियां इस संचार साथी ऐप की हैं, लेकिन इसके ऊपर जासूसी का आरोप लग गया है। आरोप इसलिए लगा, अब तक इसकी चर्चा इसलिए नहीं थी ज्यादा, क्योंकि सरकार ने कल जो आदेश जारी किया कि इसको मोबाइल में रखना ही रखना है, आप चाहें अनइंस्टॉल कर दें, हो नहीं सकता। वैसे ऐप अच्छा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, यही ऑप्शन अच्छा है। लेकिन अगर इसमें रखना ही रखना है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, फिर सरकार की क्या मंशा है। हम चाहें रखें, हम चाहें ना रखें, हमारी मर्जी है, लेकिन जो कल आदेश था वो क्या था, यही विपक्ष कह रहा है। मैंने भी इस ऐप का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे ऑप्शन बहुत काम के हैं इसमें। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। आपका मोबाइल चोरी होने से भी बच जाएगा, चोरी हो गया है तो मिल भी सकता है, आप चाहें तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन सरकार ने कल ये जो हमेशा मोबाइल में रखने का आदेश दिया, इससे विरोध होने लगा। अब कुछ एक्सपर्ट भी सोशल मीडिया पर हैं, विपक्ष के सपोर्टर्स हैं, विपक्ष की बात रखने वाले हैं, वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कि ये संचार साथी ऐप जो है वो आपके मोबाइल के कैमरे का भी एक्सेस ले लेगा, आपकी जो कॉल हिस्ट्री है उसका भी एक्सेस ले लेगा, आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका भी एक्सेस संचार साथी ऐप के पास चला जाएगा। यहां तक कि आपके एसएमएस, आपकी गैलरी, जो कुछ भी है मोबाइल के अंदर, वो सब एक्सेस संचार साथी ऐप के पास चला जाएगा। और संचार साथी ऐप किसका है? सरकार का। विपक्ष कह रहा है और जो सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ सरकार के पास होगा, सारी डिटेल आपकी सरकार के पास होगी, यहां तक कि एक बैंक का ओटीपी भी आएगा, वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके के आरोप संचार साथी ऐप पर लग रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। क्या सरकार ने जो आदेश दिया था कि मोबाइल में हमेशा ऐप रहे, वो आदेश जारी रहेगा या फिर मर्जी पर चलेगा, रखें या डिलीट कर दें। बाकी आपकी भी मर्जी है, आप एक बार मोबाइल में चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। मैंने भी किया है, मैंने भी चलाया अपने मोबाइल में। जहां पर एक्सेस की जरूरत है, अगर आपको लगता है दें, नहीं लगता है तो ना दें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए ऐप काम का तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने अब सरकारी इमारतों के भी नाम बदल दिए हैं। पीएमओ परिसर का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। पीएमओ परिसर जहां पर प्रधानमंत्री देश के रहते हैं, अब उसका नाम सेवा तीर्थ हो गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है जासूसी के, वो सही है, या फिर सरकार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हर मोबाइल में इस ऐप को डालना चाहती है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।